हेलो स्टूडेंट्स आज हम लेटर में पढ़ेंगे प्लेसिंग ऑर्डर। यानी कि यदि आपको किसी दूसरी बिजनेस फर्म से कोई सामान मंगाना है तो आप उसको किस तरह से लिखोगे। समझें ध्यान से। हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना के प्रिंसिपल के रूप में राइट अ लेटर टू यूनाइटेड पब्लिशर्स चौड़ा रास्ता जयपुर। यूनाइटेड पब्लिशर चौड़ा रास्ता जयपुर को पत्र लिखें आस्किंग देम टू सेंड सम बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, और उनसे विद्यालय की पुस्तकालय के लिए कुछ पुस्तकें भेजने के लिए कहें। इसको देखो, इस प्रश्न को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझें। एक तो स्कूल के द्वारा अगर लिखा जा रहा है तो आप जानते हैं स्कूल का एक लेटर पैड होता है, ये हम जानते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि लेटर पैड जो होता है स्कूल का, उसके ऊपर यहाँ स्कूल का नाम लिखा रहता है, ठीक है, पूरा। उसके बाद यहाँ किसको भेजना है, इस तरह से पूरी फॉर्मेलिटी ऊपर लिखी होती है। तो अगर इस तरह से ये प्रश्न हम इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ स्कूल का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, किसको भेजना है यहाँ पर आ जाएगा, तारीख यहाँ जाएगी, फिर सारी प्रक्रिया नीचे से शुरू होती है इसमें, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से लिखना है, पूरा प्रश्न इस तरह से आप बनाए। ध्यान दो, सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, किसके द्वारा भेजा जा रहा है। देखो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना की प्रिंसिपल के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एड्रेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना भरतपुर, ये प्रश्न में दिया है। उसके नीचे यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे तारीख। तारीख प्रश्न में नहीं है, कोई अपने हिसाब से आप तारीख बनाए। उसके नीचे देखो, इसमें हम लेटर नंबर लिखेंगे। एक चीज़ मैंने कहा कि एक कोई बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म को लिखती है तो लेटर नंबर लिखा जाता है। कोई संस्था दूसरी किसी संस्था को लिख रही है तो लेटर नंबर लिखा जाता है। अगर कोई कस्टमर किसी संस्था को लिख रहा है या किसी बिजनेस फर्म को लिख रहा है तो लेटर नंबर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर नंबर आपको लिखना है। फिर एक लाइन छोड़नी है, यहाँ देखो एक लाइन ये छोटी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ लाइन छोटी हुई है, ठीक है, फिर यहाँ लाइन छोटी हुई है, बात समझना। तो ये लाइन हम यहाँ पर इस तरह से छोड़ के चलेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद किसको भेज रहे हैं हम, प्रश्न में दे रखा है यूनाइटेड पब्लिशर्स को भेज रहे हैं। यूनाइटेड पब्लिशर्स एक बिजनेस फर्म है, इसलिए हमने मैसर्स लगा के उसका नाम लिखा। चौड़ा रास्ता जयपुर प्रश्न में है। देखो ये हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग सभी सूचनाएं लिखी। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हमें सब्जेक्ट में ये लिखना है कि हमें सामान मंगाना है, तो सप्लाई ऑफ बुक्स, जो भी सामान मंगाना हो उसका नाम यहाँ जाएगा। ये तो प्रश्न के अकॉर्डिंग भेजने वाली संस्था का नाम या व्यक्ति का पता, ठीक है, तारीख, जिसको भेज रहे हैं वो प्रश्न में से आ जाएगा। सब्जेक्ट सप्लाई ऑफ, क्या चीज़ मंगा रहे हैं उसका नाम आ गया। अब यहाँ देखो संस्था को यहाँ लिख रहे हैं तो डियर सर्स आएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, ध्यान से समझें। अब देखो स्कूल एक, यहाँ पर हमने एक सरकारी स्कूल का नाम लिखा, तो सरकारी संस्थाएं जो ऑथराइज होती हैं, जो बिजनेस फर्म ऑथराइज होती हैं, जिनको सरकार मान्यता देती है, जिनको मंजूरी देती है, उन्हीं से सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन हमने लिखी कि वी अंडरस्टैंड दैट, हम जानते हैं कि यू आर ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ बुक सेलर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शैक्षिक संस्थाओं के लिए जो पुस्तक बेचने वाले दुकानदार हैं, उनको जो मंजूर किए गए दुकानदार हैं उनकी लिस्ट में आपका नाम है। अगर स्कूल के लिए कोई हम सामान मंगा रहे हैं तो ये लाइन आप लिखेंगे। अब यहाँ देखो ध्यान देना, अगर पुस्तक मंगा रहे हैं तो बुक सेलर्स आ गया। पुस्तक के अलावा और कोई सामान मंगा रहे हैं तो उस सामान की जो दुकानदार है उसका इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे हैं तो डीलर हो जाएगा उन चीज़ों में, डीलर आप लिख सकते हैं। बाकी स्कूल के अलावा अगर आप लिख रहे हो तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं लिखनी, ठीक है। स्कूल के अलावा जैसे मान लो आप कोई बिजनेस फर्म
आप चला रहे हैं या फिर आप सामान्य ग्राहक हैं तो सामान मंगा रहे हैं, तो ये लाइन हमें नहीं लिखनी है। फिर सीधी हमें क्या लिखना है कि वी शुड बी ऑब्लाइड, हम आभारी हैं, इफ़ यू कुड सप्लाई अस, अगर आप हमें भेज सकें निम्नलिखित किताबों को, ठीक है, हमारे स्कूल के पुस्तकालय के लिए, ठीक है, एट एबव गिवन एड्रेस, यानी कि ऊपर जो पता दिया गया है उस पर भेजें। योर बिल बी पेड ऑन रिसिप्ट, यानी कि जब सामान आप भेज देंगे तब आपका बिल भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। स्कूल का अगर हम लिख रहे हैं तो ये पूरा स्कूल से संबंधित है, तो स्कूल से संबंधित नहीं है तो ये लाइन नहीं आएगी, बाकी इस तरह से पूरी लाइन। यह सामान की लिस्ट हमें लिखनी है, सीरियल नंबर, बुक्स या आइटम, बुक है तो बुक्स लिखेंगे और कोई सामान है तो आइटम से लिख दो। स्पेसिफिकेशन यानी कि उसकी कुछ अलग विशेषताएं सामान की जो आप मंगा रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर मंगा रहे हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, क्वांटिटी कितनी 40, रेनबो बुक मंगा रहे हैं क्लास 12 की कंपलसरी इंग्लिश की 50, गोल्डन रेज मंगा रहे हैं क्लास 10 की 50। तो जो सामान मंगा रहे हैं उससे संबंधित कोई विशेष विवरण आप लिखना चाहें यहाँ लिखें और उसकी क्वांटिटी यहाँ लिखें। ये आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो नाम और मात्रा इतना कम से कम लिखें, ठीक है। प्लीज़ डिलीवर द बुक्स, कृपया पुस्तकों को आप भेज दें 2 वीक्स टाइम, 2 सप्ताह के समय में, एंड सेंड विद द डुप्लीकेट का मतलब 3 प्रतियों में, और सामान यानी कि जो आपका बिल है उसको 3 प्रतियों में भेजें। थैंक यू लिखेंगे, उसके बाद योर्स फेथफुली, भेजने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पद। अगर कोई ग्राहक है तो सीधा नाम आएगा, पद नहीं आएगा। अब मान लीजिए स्कूल में फर्नीचर मंगाया जा रहा है तो यहाँ फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सामान जो भी आप मंगा रहे हैं उसको हम बदल देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप गारमेंट शोरूम के मालिक हैं और आप सामान मंगा रहे हैं, ठीक है, गारमेंट शोरूम में, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाएगा सप्लाई ऑफ क्या है गारमेंट्स, यहाँ जाएगा, यहाँ ये लाइन नहीं आएगी उसमें, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा फॉलोइंग गारमेंट्स, ठीक है, बाकी पूरा आ जाएगा। अब नाम लिख देंगे, जैसे पैंट्स कितने चाहिए, ठीक है, ट्राउजर्स कितने चाहिए, शर्ट्स कितनी चाहिए, ये सारा सामान आप इस तरह से बना देंगे, ये पूरा सेम आ गया। योर्स फेथफुली, बिजनेस फर्म का नाम फोर लगाकर, भेजने वाले का नाम और उसका पद। तो ये प्रश्न इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। अगर कोई सामान आपको मंगाना है तो इस तरह से आप मंगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप ये लिख लें और वीडियो को शेयर करें, 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सब तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी को उसका फ़ायदा मिले। अभी हम एक बार सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स करके प्रश्न पूछें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।